साथियों नमस्कार। आज डेट है 23 जुलाई 2025 ईस्वी और आज का करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले कल के करंट अफेयर्स का कुछ सवाल जिसे आपको आंसर देना है कमेंट करके। पहला क्वेश्चन है कि किस भारत का कौन सा राज्य है जो माइनिंग टूरिज्म खनन पर्यटन शुरू करने वाला पहला राज्य बना। बिटरा द्वीप, बिटरा आइलैंड कहाँ है। भारत का पहला स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन का नाम क्या है। और चौथा क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति पदावधि से पहले राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं, कौन सा आर्टिकल है। आज का न्यूज़ है पहला कि MiG-21 जिसे रसिया ने डेवलप किया था, रूस ने उसे इंडिया ने खरीदा था 1963 में, वायुसेना में शामिल किया था। लड़ाकू विमान है ये MiG-21। किसे खरीदा था, रूस से 1963 में। इसे अब रिटायर घोषित कर दिया गया है और इसके जगह पर अब तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल किया जाएगा MiG-21 की जगह। MiG-21 भारत का पहला सुपरसोनिक जेट है। क्या है, भारत का प्रथम सुपरसोनिक जेट MiG-21। इसे उड़ता हुआ ताबूत, किस लड़ाकू विमान को उड़ता हुआ ताबूत की संज्ञा दी जाती है, तो उड़ता हुआ ताबूत कहा जाता है MiG-21 को, क्योंकि इसके साथ बहुत सारा दुर्घटना होता है इसलिए। MiG-20 का इस्तेमाल भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में, फिर 1971 में, फिर कारगिल युद्ध 1999 में, फिर 2019 बालासोर अटैक जो स्ट्राइक किया गया था अभिनंदन वर्धमान के द्वारा, उसमें इस्तेमाल किया गया, और लास्टली 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के तहत। S-400 मिसाइल सिस्टम किस देश ने बनाया है, भारत ने नहीं, रूस ने बनाया, भारत इसे खरीदा है। F-15 ईगल फाइटर जेट या फाइटर एयरक्राफ्ट किसने बनाया है, अमेरिका ने, भारत ने इसे खरीदा है। राफेल लड़ाकू विमान जो है ये फ्रांस के द्वारा डेवलप किया गया है, तो ये भी मिलान करने वाले में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राफेल दे देगा, ऑप्शन दे देगा अमेरिका, नहीं तो फ्रांस होगा। अभी हाल ही का न्यूज है AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका से खरीदा है भारत ने, तो इतना याद रखना है। अगला है इम्पोर्टेंट फैक्ट कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जिसको IRI बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, IRI, यानी कि IRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, उसने अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1960 में हुआ है। इसका हेड क्वार्टर क्या है, हेड क्वार्टर कहाँ है, इसका हेड क्वार्टर है फिलीपींस के लास बेनोस, फिलीपींस के लास बनोट में इसका है हेड क्वार्टर, फिलीपींस में है, ये याद रखना है। तो इसका उद्देश्य चावल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, चावल का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, क्लाइमेट रेजिलिएंट खेती कैसे किया जाए चावल का, कम पानी में कैसे चावल की खेती किया जाए। तो अभी न्यूज है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRI ने चार नए चावल की किस्म को डेवलप किया है, 4 नए वेराइटी, राइस के नए वेराइटी को खोजा है या विकसित किया। क्या क्या नाम है उसका नाम है ADT 59, BRRI धन 75, PR 126 और स्वर्णा समृद्धि। तो पूछा जाएगा स्वर्णा समृद्धि किसकी किस्म है प्रीलिम्स में, ऑप्शन रहेगा चाय, गेहूँ, धान, मक्का। तो स्वर्णा समृद्धि धान का एक वेराइटी जिसे IRI ने डेवलप किया है। PR 126, ADT 59, BRRI धन 75, ये चारों धान की नई किस्म है, पैडी का नया वेराइटी है। और एक स्वर्णा वैदेही, कन्फ्यूजन इसमें हो सकता है, तो स्वर्णा वैदेही पूछा जाएगा तो ये मखाना का किस्म है। स्वर्णा वैदेही किसका किस्म है, वेराइटी है मखाना का, जबकि स्वर्णा समृद्धि धान का। इससे क्या हो, ये जो नए वैरायटी को डेवलप किया गया है, ये जो पारंपरिक रोपाई खेती की जाती है धान का,
जैसे धान का बीज है तो उसको एक छोटा सा पहले नर्सरी में कीचड़ वगैरह करके तैयार किया जाता है, फिर उसको दूसरा खेत में सभी जगह रोपाई किया जाता है। तो इस पद्धति से निजात पाने के लिए एक पद्धति नाम है DSR। ये जो नए चारों वैरायटी को ईरी ने डेवलप किया है वो DSR मेथड पर आधारित है। DSR मतलब डायरेक्ट सीडेड राइस, यानी कि इसमें चावल के बीज को डायरेक्ट मशीनों के माध्यम से खेतों में बोया जाएगा। इसके लिए नर्सरी वगैरह बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट रोप दिया जाएगा मेन खेत में। तो इसको बोलते हैं DSR, डायरेक्ट सीडेड राइस सिस्टम। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, ये सब जो 4 वैरायटी खोजा गया है ईरी के द्वारा डेवलप किया गया है, तो इससे कम लागत होगी, क्योंकि डायरेक्ट सीड को खेत में बोया जाएगा, जिससे मजदूरी का जो कीमत है, कॉस्ट, वो घटेगा। जो मेथेन उत्सर्जन होता है, जैसे नर्सरी जब धान का तैयार किया जाता है तो वहाँ पर कीचड़ किया जाता है, कीचड़ करने से मेथेन उत्सर्जन होता है, तो मेथेन उत्सर्जन को बहुत कम किया जा सकता है। साथ ही साथ उत्पादन, ये चारों वैरायटी का उत्पादन बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन बढ़ेगा। पानी की किल्लत कम होगी, क्योंकि ये पानी की कम खपत करने वाला वैरायटी है। प्रोडक्शन बढ़ेगा और ये जल्दी पक भी जाता है, तैयार भी ये हार्वेस्टेड के योग्य बहुत जल्द हो जाता है, जिसके कारण गेहूं को यथासमय बोया जा सकता है, गेहूं की बुआई में डिले नहीं होगी। तो ये सब फायदा है इससे। 7/11 हमला क्या है ये, तो इससे संबंधित अभी हियरिंग चल रहा है बॉम्बे हाई कोर्ट में, तो ये इसलिए ये न्यूज में है। तो 7/11 हमला एक मुंबई में लोकल ट्रेन में बहुत सारा सीरीज में नंबर में बम अटैक हुआ था लोकल ट्रेन में मुंबई में। कब? 11 जुलाई 2006 को, इसलिए इसे 7/11 हमला कहा जाता है, जिसमें लगभग 200 लोगों की मौत हो गई थी और बहुत सारे लोग घायल हो चुके थे उसमें, तो इसलिए ये न्यूज में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के तहत हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। इसका काम है जो इसके मेंबर कंट्रीज को मॉनेटरी कोऑपरेशन देना, ताकि वो विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके। तो ये IMF न्यूज में इसलिए क्योंकि जो इसकी दूसरी शीर्ष अधिकारी थी, पहला नहीं दूसरा शीर्ष अधिकारी जो इंडिया ओरिजिन है, गीता गोपीनाथ, वो अब यहाँ से हट गई है इस पद से, और ये फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो अमेरिका में है उसकी प्रोफेसर बन गई है। ये 2019 में भारतीय मूल अर्थशास्त्री हैं। 2019 में IMF का उप प्रबंधक निदेशक, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी थी, तो ये अब हट गई है और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बन गई है। निसार सैटेलाइट, निसार का पूरा रूप N से नासा, I से इसरो, S से सिंथेटिक, A से एपरेचर, R से रडार। नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार को 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इस सैटेलाइट को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? GSLV F-16 रॉकेट के द्वारा, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल F-16 के द्वारा 30 जुलाई को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। निसार प्रोजेक्ट किसके द्वारा डेवलप किया गया? निसार सैटेलाइट, तो नासा और इसरो दोनों का ये ज्वाइंट मिशन है, ज्वाइंट सैटेलाइट है। इसके द्वारा हाई रिजोल्यूशन डेटा तैयार किया जाएगा, पृथ्वी का निगरानी रखा जाएगा, पृथ्वी का जो मौसम पूर्वानुमान, जिससे आपदा प्रबंधन वगैरह में ये सहायक होगा। 26 जनवरी 2025 के गणतंत्र दिवस में पहली बार सिंगलू डांस को शामिल किया गया था। सिंगलू डांस किस जनजाति से संबंधित है? तो ये हट्टी ट्राइब कहाँ पाया जाता है? हट्टी ट्राइब हिमाचल प्रदेश में अधिकतर पाया जाता है और कुछ उत्तराखंड में भी। तो इस हट्टी ट्राइब के डांस सिंगलू डांस को शामिल किया गया था इसके परेड में। और इस सिंगलू डांस में क्या होता है? विविध जानवरों के मास्क पहनकर डांस किया जाता है। तो हट्टी ट्राइब के पीछे ये नाम क्या है? हट्टी हाट से निकला है, क्योंकि जो हट्टी जनजाति के लोग होते थे वो रूरल मार्केट में, जिसे हाट कहा जाता था, वो अपना सामान बेचते थे, इसलिए इनका नाम हट्टी ट्राइब पड़ा है। तो सिंगलू डांस हट्टी ट्राइब से संबंधित है। हट्टी ट्राइब जनरली हिमाचल प्रदेश में अधिकतर पाए जाते हैं, कुछ उत्तराखंड में भी मिलते हैं। अभी न्यूज में इसलिए है कि हट्टी ट्राइब की एक महिला ने
एक वुमेन ने 2 पुरुष भाइयों से विवाह कर लिया, ए और बी भाई है, दोनों से विवाह कर लिया, इसे बोलते हैं पॉलीगैंड्री कस्टम। पॉलीगैंड्री मतलब बहुपति प्रथा। और इसे हट्टी ट्राइब में एक कल्चरल पार्ट माना जाता है, जिसे जोड़ीदारा बोलते हैं या जजदा बोलते हैं। हट्टी ट्राइब में से जोजी डारा या जजदा बोलते हैं इस कस्टम को, एक रीति रिवाज है पुराना। और इसे यदि टेक्निकल वर्ड में बोलें तो इसे फ्रेटरनल बोलते हैं, फ्रेटरनल। जब एक पत्नी का जो हस्बैंड है सभी भाई हो आपस में तो उसको फ्रेटरनल बोलते हैं, इसलिए ये न्यूज में था हट्टी ट्राइब। क्या भारत में पॉलीगैंड्री बहुपति प्रथा, पॉलीगैंड्री जिसको बोलते हैं, वो लीगल है? तो ये तो लीगल नहीं है, क्योंकि जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 उसमें ये लीगल नहीं है। स्पेशल मैरिज एक्ट में भी लीगल नहीं है। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 82 में भी कहा गया है जो बाइगेमी होगा, बाइगेमी मतलब द्विपति विवाह सिस्टम, वो पनिशेबल है, दंडनीय है। जबकि जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें जो शेड्यूल ट्राइब है इसको एक्सक्लूड करके रखा गया, क्योंकि उसका अलग अलग रीति रिवाज होता है आदिवासियों का। तो ये एक डिबेट का इशू बना हुआ है। अगला है मेरी पंचायत ऐप को एक अवार्ड मिला है। मेरी पंचायत ऐप को अवार्ड मिला है WSIS अवार्ड 2025। WSIS मतलब वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2025 अवार्ड किसे दिया गया है, किस ऐप को? तो मेरी पंचायत ऐप को। क्यों दिया गया है? जो डेमोक्रेसी रूट है, यानी कि जो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए, किस कैटेगरी में दिया गया है इसे? कल्चरल डाइवर्सिफाई एंड लोकल कैटेगरी में दिया गया है। मेरी पंचायत ऐप बेसिकली जो ग्राम पंचायत उससे संबंधित है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से संबंधित। उसमें पता चलता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में क्या क्या कमियां हैं, कितना डेटा वगैरह है, कितना वित्तीय संसाधन है, वो सब पता चलता है। भारत के कौन ऐसा पहला राज्य बना जिसने हॉर्नबुल एक पक्षी है, हॉर्नबुल संरक्षण केंद्र ओपन करने का विचार किया है? तो भारत का पहला राज्य, तो ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा हॉर्नबुल कंजर्वेशन सेंटर ओपन खोलने का विचार आया है। कहाँ पर? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के पास, कोयम्बटूर जिला में, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के पास। ग्रेट हॉर्नबुल का IUCN रेड लिस्ट में क्या आता है? ग्रेट हॉर्नबुल, तो ये आता है वल्नरेबल सेक्शन में। हॉर्नबुल वल्नरेबल सुवेद्य सेक्शन में आता है। जो गंगेटिक डॉल्फिन है वो किस कैटेगरी में आता है? IUCN के इंडेंजर्ड, लुप्तप्राय की कैटेगरी में आता है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये भी न्यूज में रहता है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का स्टेट बर्ड है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है।